राजस्थान में 3 दिसंबर को नतीजे आने के साथ राजस्थान की 8 करोड़ जनता का भविष्य तय हो जाएगा, क्योंकि देश के बाकी राज्यों से राजस्थान कई मामलों में बिल्कुल अलग है। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के अनुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव में 75.45% का मतदान हुआ है, जबकि 2018 की अगर बात करें तो प्रदेश में 74.71% का मतदान हुआ है, यानी 0.74% मतदान ज़्यादा हुआ है। और पोस्टल बैलेट की अगर बात की जाए तो पिछली बार से 0.83% का मतदान ज़्यादा हुआ है। राजस्थान में इतिहास की माने तो 0.33% वोट से सरकारें बनती आई हैं। प्रदेश में 25 नवंबर को ईवीएम से कुल 74.62% का मतदान हुआ है, जहां पुरुषों ने 74.53% और महिलाओं ने 74.72% का मतदान किया है। विधानसभा चुनाव 2018 में प्रदेश में 74.71% का मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों ने 74% और महिलाओं ने 74.67% का मतदान किया है। सबसे अधिक मतदान की बात करें तो ईवीएम से सबसे अधिक मतदान 88.13% यानी मतदान कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ। 2018 में यहाँ पर 86.13% का मतदान हुआ है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 2023 के चुनाव में 87.79% का मतदान हुआ। यहाँ वर्ष 2018 के चुनाव में 87.50% का मतदान हुआ। तिजारा की अगर बात करें जो कि अलवर में आता है, और यहाँ से बाबा बालकनाथ यहाँ के प्रत्याशी हैं जो भाजपा से आते हैं, जहाँ 82.08% के मुकाबले इस बार 86.11% का मतदान हुआ है। अब बात थोड़ी सबसे कम मतदान वाले क्षेत्रों की भी कर लें तो आहोर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम से सबसे कम यानी 61.24% का मतदान हुआ। यहाँ 2018 में 61.53% का मतदान हुआ। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में इस बार मात्र 61.29% का मतदान हुआ। 2018 की अगर मारवाड़ जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर 60.42% का मतदान हुआ। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की एक बात करें तो सुमेरपुर में पिछली बार 60.89% के मुकाबले इस बार 61.44% का मतदान हुआ। जोधपुर, टोलाभीम और बामनवास विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान 62.97% यानी 63.22% और 63% का मतदान रहा। अब आपको बताते हैं कि किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंट बढ़ा, यानी 2018 की तुलना में 2023 में अच्छी वोटिंग हुई है। बसड़ी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान की बढ़ोतरी हुई है, जहां पर 9.6% की बढ़ोतरी हुई है। 2023 के मतदान की बात करें तो बसड़ी विधानसभा क्षेत्र में 73.90% की वोटिंग हुई है। तारानगर में भी वोट बढ़ा है, जहां पर तारानगर से प्रत्याशी आते हैं। तारानगर से बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ प्रत्याशी आते हैं। यहां पर तारानगर में 7.6% का मतदान का परसेंट बढ़ा है, यानी इस बार तारानगर में 82.151% की वोटिंग हुई है। आसपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो आसपुर में 7.01% मतदान की बढ़ोतरी हुई है और इस बार 73.71% की कुल वोटिंग हुई है। अब बात अगर गिरावट की करें तो फलौदी में यानी फलौदी उसी विधानसभा सीट यानी का सट्टा बाजार बहुत फेमस है, जहाँ पे सट्टा बाजार के थ्रू लोग आंकड़ों का एक अनुमान लगाते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है, जहां 7.15% का मतदान गिरा है और इस बार 68.77% की वोटिंग गिर गई है की वोटिंग हुई है। यानी 2018 में 75% वोटिंग हुई थी। हिंडौन सिटी यानी करौली विधानसभा क्षेत्र के हिंडौन सिटी में 6.10% की गिरावट हुई है और जैसलमेर में भी 4.79% की मतदान की गिरावट दर्ज की गई थी। इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश में ईवीएम से कुल 3,92,11,399 वोट पड़े हैं। इसमें 1,88,27,294 वोट महिलाओं के थे। अगर पुरुषों के वोटों की बात की जाए तो पुरुषों ने यहाँ पर राजस्थान में 2,38,03,757 वोटिंग की है और अगर थर्ड जेंडर की बात की जाए तो 348 वोट थर्ड जेंडर ने भी वोट किए हैं। तो ये था 2023 चुनावों का पूरा आंकड़ा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों में कौन सी सरकार सत्ता में आकर जनता का
भविष्य तय करेगी। धन्यवाद।